नमस्कार दोस्तों, आज मैं आई हूँ यहाँ जन सेवा समिति में। वसुंधरा जन सेवा समिति है, आप लोग इसमें भाग लेने वाले लोग हैं। देखो आप और देखिए, मैं भी एक सदस्य हूँ। लॉन्ग लाइफ की आप भी कुछ दान कर सकते हैं। हमारी समिति का नाम पीछे आ रहा है, वेबसाइट समिति के सदस्य बनो और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तभी बनी हूँ, लेकिन बहुत ही सारी जानकारी प्राप्त हुई और बहुत सारे लोग जुड़ जाओ। ये हमारे सर हैं, ये हमारे सर हैं। मैं सबको बहुत अच्छा मानती हूँ। और देखो वसुंधरा जन सेवा समिति, आप सभी का बहुत बहुत सहयोग मिलता है यहाँ पे सभी दानदाताओं का, तभी ये समिति चल पाती है। देखो ये हमारे सर हैं, बहुत आध्यात्मिक है और बहुत अच्छे हैं। इनसे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। ये देखो ये हमारी अच्छी सेवा करते हैं। ये सारे वसुंधरा जन सेवा समिति के सदस्य हैं। देखो ये बहुत ही आध्यात्मिक सभी लोग हैं। ये सब दान पुण्य करते हैं और सभी वहाँ के सदस्य हैं। बहुत अच्छे से समिति को चलाते हैं और आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। कोई भी जुड़ सकता है इस समिति से। आप भी अपना कुछ दान पुण्य करने का ये बहुत ही उनको समझा तो हमारी आंखों में आंसू आ चुके थे। ऐसे कुछ लोग जो अपने खाना बनाने में भी लाचार थे, जब हम लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जैसे सिद्धपाल जी ने बताया कि दान तो बहुत देते हैं, अन्न का दान बहुत आता है, इतना आता है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। हमारे पास एक्स्ट्रा आता है। अगर देना है तो हमें वो चीज़ दो जो हमारी ज़रूरत की है। हमने पूछा क्या ज़रूरत की? उन्होंने बताया कि हमें ज़रूरत है मेडिकल एड की। हमने तभी उनको 1 महीने की मेडिकल पट्टियाँ जो उनको कुछ लोगों को बांधी जाती है, विटामिन ट्यूब्स और जो भी दवाई उनकी ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराया। और जिन लोगों ने हमें जो सहयोग दिया, उन लोगों ने बिना प्रॉफिट लॉस के हमें चीज दी है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो इस समिति के साथ अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। जहाँ पर उनको कहीं भी गवर्नमेंट से या पब्लिक से सहायता नहीं मिलती। प्रथम समिति के सम्मानित पदाधिकारीगणों से अनुरोध, मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ निवेदन करूंगी। ज्योति को प्रज्वलित करने के पश्चात पुनः अपने आसन पर विराजमान हूं। वसुंधरा जन सेवा समिति की द्वितीय वार्षिक आम सभा में उपस्थित समिति के सम्मानित पदाधिकारीगणों, आजीवन सदस्यों, विशेष सलाहकारों, जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले ही मेले, आज उनके पीछे मेले ही मेले। आदरणीय सम्मानित हम सभी के श्रद्धेय संस्थापक वसुंधरा जन सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता सर को मैं नम्र निवेदन करूंगी वे मंच पर आए। श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, सर का अभिवादन स्वीकार करें आप सभी। को आसान बनाने वाले हमारे जुझारू, कर्मठ किंतु अत्यंत व्यस्त समिति सचिव आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी, उप प्रधान। जब कैमरा मैन्युअल आ जाता है ना तो होता है। स्थान ग्रहण करें। अत्यंत सरल स्वभाव, मृदुभाषी, मंच पर आए, स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं समिति के अन्य कैद कर रही है, आप भी उनका अभिवादन स्वीकार करें। समिति के विशेष सलाहकार जो किसी समय सेना के सजग प्रहरी थे,
और आज हमारी वसुंधरा जन सेवा समिति के सजग प्रहरी हैं, हमारा निरंतर मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर आदरणीय केशव प्रसाद लेनवाल जी, अभिवादन स्वीकार करें। इसी क्रम में एक और विशेष सलाह, वसुंधरा जन सेवा समिति के सदस्य सुनीता अहलावत जी जो समिति सदस्य हैं, अत्यंत सौम्य सरल स्वभाव, मुखमंडल सदैव प्रसन्नचित्त। देखिए लोग बाग तारीफ को तरसते हैं और मैं तारीफ कर रही हूँ, वो आश्चर्य कर रहे हैं। हुई थी, इन्होंने पूरी तन्मयता के साथ हमारा सहयोग किया। समिति का जितना भी लेखा जोखा था या मैं कहूँ कि अकाउंट से संबंधित जितनी, इन्होंने पूरी लगन के साथ हमारी समिति को सहयोग दिया, निरीक्षण किया। इसके पहले केवल एक दो पंक्तियां कि आपको आभास लग जाएगा कि ये समिति क्या है, क्या कर रही है, सुचारू रूप से इसका कार्य किस क्षेत्र में अग्रिम दिशा में निरंतर विकास की ओर प्रगति कर रहा है। वैष्णव जन तो हो गए, रोजगार से बेरोजगार हो गए, मानो प्रतिदिन का लालन पालन असहनीय सा या दुर्लभ दिखता है। तभी हमारे आदरणीय संस्थापक जी, अध्यक्ष जी समिति के, उनके मन में एक विचार आया कि कैसे इन परिवारों को, इस परिवारों की दुर्दशा दिशा को सुधारा जाए, कैसे उनकी मदद की जाए। उन्होंने अपने इस नेक विचार को अपने साथियों के, चूंकि हम सभी योग परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे समक्ष रखा। और आश्चर्य की बात यह है कि जिनके समक्ष भी उन्होंने ये विचार रखा, उन्होंने इन्हें भरपूर सहयोग का वादा किया। उनका मनोबल भी बढ़ गया और उन्होंने समिति की नींव रखी। सितंबर 2020 में वसुंधरा जन सेवा समिति, जिसका गठन हुआ, पिछली जीबीएम इसकी हो चुकी है, ये द्वितीय वार्षिक आम सभा है। इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं, मैं बिल्कुल निम्न स्वरूप आपके समक्ष रखूंगी। समाज के उन सभी उपेक्षित, गरीब या आर्थिक स्तर पर कमजोर वर्ग का विकास करना, बच्चों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध, जनहितार्थ, वृद्धाश्रम, मूक बकीरों, विधवा आश्रम, उनकी जितनी भी मदद हो सकती है समिति के द्वारा करना, या दिव्यांगों, नेत्रहीनों का कल्याण, ये सभी हमारी समिति के उद्देश्य हैं। एक छोटा सा स्वरूप, या मैं कहूँ कि मैंने छोटी सी भूमिका आप सभी के समक्ष रखी है। कोई भी एजीएम होती है, भले वो हमारी आरडब्ल्यूए की हो या किसी समिति की सभा हो, उसके निम्न एजेंडे हैं। जैसे कि आप जो भी यहाँ पर आजीवन सदस्य हैं और वो जिस ग्रुप में जुड़े हैं, वहाँ पर वो एजेंडे आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके थे। मैं निवेदन करूंगी समिति की सचिव श्रीमती शालिनी गोयल जी के द्वारा कि जो हमारी पिछली जीबीएम हुई थी, उसके पिछले मिनट्स को पढ़कर सभा में पारित कराएं। जो अनुपस्थित थे वे भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे पिछले मिनट्स को। बाकी रकम बैंक में जमा करवा दी जाएगी। हर माह आने वाली दान राशि का लगभग 85% रकम जरूरतमंद लोगों को दान दी जाए, बाकी रकम बैंक में जमा कराई जाए। उपरोक्त बिंदुओं को सर्वसम्मति से पास व पारित किया गया। इसके बाद समिति के कोषाध्यक्ष श्री वीपी सिंह जी ने 31 मार्च 2021 तक की बैलेंस शीट व आय व व्यय का विवरण देते हुए बताया कि 31 मार्च 2021 तक कुल डोनेशन 1,23,297 रुपये प्राप्त हुई, जिसमें से 79,200 रुपये का सामान अनाथालय व कुष्ठ उल्काश्रम में, 13,250 रुपये का सामान बालिका अंध आश्रम में व 8,357 रुपये का सामान पुरुष अंध आश्रम में उनकी जरूरत के मुताबिक पहुंचाया गया। इसके अलावा कोरियर, बिल बुक प्रिंटिंग व सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पर कुल 13,420 रुपये खर्च हुए व 9,070 रुपये समिति फंड में जमा हैं। साथ ही एनुअल मेंबरशिप फी व एनुअल लाइफ मेंबरशिप फी से प्राप्त 63,715 रुपये बैंक में जमा करा दिए गए हैं।
इसके बाद सचिव शालिनी गोयल ने समिति की अब तक की प्रगति रिपोर्ट देते हुए बताया कि समिति सभी के सहयोग से सुचारू रूप से कार्य कर रही है। वह बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों को की मदद करना व इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिमाह विभिन्न अनाथालय, कुष्ठ आश्रम, वृद्धाश्रम में सर्वे करके वहां की जरूरत के मुताबिक जानकारी लेते हैं व उसी के अनुसार हर माह खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ, किताबें आदि पहुँचाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें कोई सरकारी एड ना मिल रही हो व कहीं भी सहयोग धनराशि में नहीं किया जाता, केवल वहां की जरूरत के मुताबिक वस्तु पहुंचाई जाती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष समिति ने 5 बच्चों का विभिन्न स्कूलों में एडमिशन कराया है व एडमिशन करवाने से पहले भी एक सर्वे किया गया। उन 5 बच्चों को चयनित किया गया जो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके अभिभावक उनकी फीस देने में सक्षम नहीं थे। उन सभी बच्चों के माता पिता से यह वादा भी लिया गया कि वे बच्चों का पढ़ाई में पूरा सहयोग करेंगे व उनसे काम नहीं करवाएंगे। इन 5 बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म व बुक्स का पूरा खर्च समिति फंड से किया जाता है व हर माह उन बच्चों की रिपोर्ट स्कूल से पता करते हैं कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं व पढ़ाई में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बताया कि अगले सेशन में ऐसे ही और बच्चों का एडमिशन करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। उन्होंने बताया कि समिति रजिस्टर हो गई है, समिति का पैन कार्ड बन गया है व ICICI बैंक में खाता भी खुल गया है। पेटीएम नंबर भी ले लिया गया है जिसे बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया गया है, जिससे सभी घर बैठकर पेटीएम द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर द्वारा दान राशि जमा करा सकें। व साथ ही बताया कि जो भी सामान दान देने के लिए खरीदा जाता है उसकी पेमेंट भी बैंक अकाउंट से ही की जाती है। उन्होंने बताया कि समिति के संपादक मंडल श्रीमती किरण व्यास व श्रीमती मुनीता शर्मा ने एक ब्रोचर तैयार किया है जिसमें अब तक किए गए कार्यों की रिपोर्ट दी गई है व जिसका विमोचन आज होना है। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि हर माह स्वेच्छा से अपना सहयोग अवश्य करें ताकि आगे से जब भी सहयोग देने जाएंगे उससे 2 दिन पहले एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे व समय व स्थान बता देंगे जहां लोग ऐसा सामान पहुंचा सके व जब कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम या ऐसी ही किसी और जगह जाएंगे तो वहां पर सामान दे आएंगे। श्रीमती रेखा त्यागी जी ने कहा कि समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वो सुझाव दिया आदरणीय सभी भाइयों को, मातृशक्ति को मेरा अभिवादन, नमन। अभी तक का जो हमारा अकाउंट्स का जो डिटेल है 31 मार्च 2021 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका इस प्रकार है। पहले हम आय का विवरण देंगे कि कितना डोनेशन हमें मिला था, उसके बाद एक्सपेंस का बताएंगे और कितना हमारे पास बचा हुआ है। 31 मार्च 2022 तक, अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो मंथली डोनेशन हमारे पास आता है आप सभी आदरणीय सदस्यों से 12 महीने में, वो आया है 3,16,411 रुपया। बैंक से जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी 2 FD भी हैं बैंक में, 31 मार्च 2022 तक 2 FD भी कराई हुई हैं 1-1 लाख रुपए की, तो 1750 रुपये बैंक इंटरेस्ट से आया है और कुछ मिसलेनियस रिसीप्ट्स हैं 112 रुपये की और इंटरेस्ट ऑन FDR 650 रुपये। इस प्रकार जो आय पूरी हुई है 3,18,923 रुपया। अब जो एक्सपेंस का विवरण है पूरी साल, जो हमने दिसंबर में जो AGM कराई थी इसी प्रकार, जैसे ये वार्षिक आम सभा है आज, उसमें हमारा 99 रुपये के, और जो कुष्ठ आश्रम, अनाथालय में जो हम मंथली राशन या उनकी जो मेडिकल जो सहायता देते हैं वो 1,33,642 की थी। और जो ब्लाइंड आश्रम्स हैं, ब्लाइंड के गर्ल आश्रम्स हैं, उसमें 15,680 रुपये का सहयोग दिया गया। और कोरोना महामारी में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, एक संस्था है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, गुरुद्वारे में, उनको हमने 11,000 रुपये की मदद दी थी। एक अमृत वर्षा है जो छोटे बच्चों को, जो स्लम के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं प्रतिदिन शाम को, उनको हमने 11,000 रुपये की मदद दी थी। और प्रिंटिंग और स्टेशनरी का जो पूरी साल का खर्चा है वो 5,500 रुपये का है, 5,500 रुपये का, जिसमें हमारी मनी रिसीप्ट वगैरह छपती हैं और भी जितनी भी उसमें प्रिंटिंग एक्सपेंस हैं।
और जो बच्चे 6 बच्चे हमारे इसमें आपके समिति द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनका पूरा जो निःशुल्क दाखिला कराना, उनकी जो ड्रेस है, शूज़ हैं और जो उनकी फ़ीस मंथली जाती है, उसमें हमारा 43,836 का पूरी साल का खर्चा रहा है। कुछ वेबसाइट का खर्चा है 2,339 रुपये का। इस प्रकार जो हमारा पूरा साल का जो एक्सपेंस रहा है वो 2,48,320 का है। एक्सेस ओवर इनकम हमारी 70,593 की है। तो ये पूरी साल का जी ने पूरा आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। किसी को कोई भी संशय हो या कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको अवसर दिया जाएगा। एक छोटी सी बात आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि जैसा जब आय व्यय की बात होती है, धन की बात होती है, तो आप सभी मुझसे ज़्यादा जानकार हैं कि धन के 3 उपयोग बताए हैं शास्त्रों में भी। पहला संग्रह, दूसरा भोग और तीसरा दान। संग्रह जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है? मनुष्य का नाश। संग्रह करना अच्छी बात है। आवश्यकता से अधिक जब हम करते हैं तो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भोग, मेरी आवश्यकता सीमित हो, अन्यथा परिणाम शरीर में रोग उत्पन्न होने की होती है। तीसरा दान, अर्थात जो हमारे शारीरिक और मानसिक शुद्धि करता है। कि वो बच्चे उन माँ बाप को अपने पास रख नहीं पा रहे हैं, क्या किया जाए? समिति ने उसी और एक और कदम बढ़ाया है, जिसकी विस्तृत जानकारी हमारी समिति के उपाध्यक्ष जी आदरणीय चंद्रपाल सर जी देंगे आपको। सर आए हैं यहाँ पर। किरण जी ने बताया कि हमारे इस समिति की जो स्थापना है वो किन किन परिस्थितियों में हुई और जिन परिस्थितियों में प्रस्ताव आया उस सहर्ष भाव से हम सभी ने स्वीकार भी किया। पहले केवल जब शुरुआत हुई तो ये प्रस्ताव था कि भाई हम कहीं से जो पैसा इकट्ठा हुआ कहीं मंदिर में दान करें या मंदिर में भंडारा करें या कहीं और किस तरह से करें। तो सभी ने इसका विरोध भी नहीं किया, लेकिन ये कहा कि भंडारे वगैरह तो हर जगह होते ही रहते, किसी ऐसे काम में पैसा लगाया जाए जो हर किसी को लगे कि हमारा पैसा वाकई उपयोग में जा रहा है। तो फिर ये तय किया गया कि जो पैसा जो भी दान से आएगा पहले जरूरतमंद को हम ढूंढें। जरूरतमंद आश्रम जहाँ पर बने हुए, चाहे वो कुष्ठ आश्रम है जहाँ पर अभी भी जाते हैं, ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम है, हिंडन पर कुष्ठ आश्रम है, अंधी बच्चियों का और बड़े बालकों का भी आश्रम बने हुए हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा ही नहीं है कि हम लोगों के पास पैसा आएगा तो कुछ भी ले जाके कुछ भी दे दिया या राशन दे दिया। हम लोगों का प्रयास वहाँ पर ये रहा कि हम पहले जाएं और उनकी ज़रूरत पता करें कि आपको इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। तो समय समय पर जैसे हम पहली बार कुष्ठ आश्रम गए और भी जगह गए तो उन्होंने कहा, सभी लोग 5-6 लोग 7 लोग गए थे हम लोग, कि राशन तो बाबूजी सब जगह से आ जाता है, हमें कुछ कपड़े धोने के लिए सर्फ साबुन और हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है, जिसमें पट्टियाँ हो गई, डिटॉल हो गई, आपके विटामिन ट्यूब वगैरह हो गई, इनका अगर इंतजाम करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो बजट हमारा पहली बार इकट्ठा हुआ, हमने संस्था के अनुसार उसमें जाके उस बजट से हमने उनको दवाइयाँ और सर्फ साबुन पेस्ट उनको मुहैया कराया। तो बहुत खुश हुए कि ये ज़रूरत का सामान हमें मिला और आगे भी हमने भी उनको दिया कि आगे से आपको ज़रूरत हो दवाइयों की, पट्टियों की, तो हमें आप इन्फॉर्म कर दें। तो समय समय पर वो इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो इतनी संतुष्टि मिलती है कि वहाँ पूरी संस्था के जितने लोग हैं सभी की, मतलब सारे इकट्ठे लोग जब वो जयकारा लगाते हैं कि बाबूजी की संस्था की जय हो, बाबूजी की जय हो, बाबूजी के सब बच्चों की जय हो, तो इतना मन वो होता है अंदर से प्रफुल्लित कह लो, एक दुखी भी कह लो कि लोग, मतलब हम तो सोचते हैं कि हम परेशान हैं, बाहर निकलो तो दुनिया परेशान है, स्टेशन पर जाओ तो इतनी भीड़ है कि हम तो समझे थे हम ही 4 बजे निकले, वहाँ पता चला पहले ही भीड़ है। तो सब जगह ऐसा ही, लेकिन जो सोच रखी है हम लोगों ने वो यही रखी कि सबसे पहले उनकी जरूरत को पूरा किया जाए। ऐसे ही जब प्रेरणा आई कि भाई बच्चों को, जो गरीब बच्चे बहुत से नहीं पढ़ सकते हैं,
की अप्रोच में हों, जो पढ़ना चाहते हों लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए फिर हमने बच्चों को ढूंढा, फिर स्कूलों में रिसर्च की, प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल ने अपने ट्रस्टियों से बात की, फीस हमने कम करवाई, एडमिशन फीस कम करवा के हमने जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, 5-6 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका साल का जैसा लोका जोगा श्री विपिन सिंह ने दिया। तो इन सब बातों से देखकर लगता है कि मन वाकई प्रसन्न होता है कि हमारा पैसा एक सही जगह कंज्यूम हो रहा, सही जगह खर्च हो रहा है। तो सभी को लगता भी है कि जब पैसा हमारा सही जगह जा रहा तो आज कोई 1 रुपया दे रहा, कल वो 10 भी देगा, परसों 10,000 भी देगा। और इसमें जो नींव रखी गई, जो प्रस्ताव बाद में आया, वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन, पहले आश्रम रखा गया था, फिर उसका नाम वरिष्ठ सेवा सदन आश्रम, तो उसका नाम चेंज किया गया। पहले सीधा वृद्धाश्रम था, तो उसका नाम बदल के रखा गया था, तो वरिष्ठ नागरिक आश्रम। तो उसके लिए भी अभी हम लोगों की मीटिंग होती रहती है, तो कई बार ये विषय आता है कि छोटे मोटे ढंग से काम नहीं चलेगा। कई लोगों का सुझाव आता है कि भाई आप पहले एनजीओ बनाओ, एनजीओ में रह के कार्य करें, लेकिन हम लोग पहले से एनजीओ के थोड़े से पक्ष में नहीं थे, लेकिन विभिन्न लोगों के जो कार्यकारिणी सदस्य हमारे जो आजीवन सदस्य बने हुए हैं, उनका क्योंकि इससे तुरंत हमें अविनाशी शांति तथा आनंद प्राप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर इसी बात पर आगे चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति की ओर है, तो मैं यही कहूँगी कि आदरणीय दानदाताओं, जो भी हो सके, जैसा भी हो सके, समिति का सहयोग निरंतर करते रहिएगा। कि निम्न बच्चों का हमने स्कूल में एडमिशन कराया, उन बच्चों के नाम मैं आपके सामने रखूंगी एक बार फिर से। काजल, क्लास 4। अगर बेटा आप लोग यहाँ हो तो आगे आ जाइए, इधर से आ जाओ। काजल क्लास 4, करण क्लास 1, सपना क्लास 6, गीता क्लास 6, जीविका क्लास 6। बेटे ऐसे खड़े हो जाओ सीधे। तन्मय 7। ठीक है। इन बच्चों का समिति ने स्कूल में एडमिशन करवाया है। एक बार इन बच्चों के लिए तालियां। इन बच्चों में लगन है पढ़ने की, आगे बढ़ने की। इन बच्चों के अभिभावक अगर यहाँ पे हैं तो वो भी यहाँ पर आए और 2 शब्द अवश्य कहेंगे। सेवा समिति वसुंधरा हम बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था खराब हुई, हम पढ़ाने के लायक नहीं थे। फिर समिति मेरे पास आई, यह सुझाव मेरा मन बढ़ा, बच्चों का एडमिशन हुआ, बच्चे बहुत सही स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। इसका बहुत शुभ है। पढ़ा सकते थे तो विपिन सर, गुप्ता सर भी पढ़ा रहे बच्चों को। बेटा आप लोग भी बैठ जाओ। मिलकर थोड़ा सा एक लघु प्रयास करा है अपने विचारों को और लोगों के विचारों को आप तक पहुंचाने का। ये आदरणीय महेंद्र कुमार गोयल जी और आदरणीय शालिनी गोयल जी के सुपुत्र हैं, कुणाल गोयल। बहुत मेहनत करी इन्होंने हमारी पुस्तिका के लिए और समिति की वेबसाइट बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समिति का उम्र अभी 2 साल नहीं हुई है, जैसा कि आप लोगों ने अभी मालूम किया है। बताया गया
इस समिति को केवल 20 महीने का समय हुआ है और इस समिति के यहाँ तक पहुँचने में जो आज मुझे बताया गया कि 108 आज जो सदस्य काम कर रहे हैं, हमारे से जुड़ चुके हैं, एक बहुत खुशी होती है और बड़ा हर्ष होता है ये सुनकर ये समिति इतने अल्प समय में इतनी सदस्यों की समिति बन चुकी है। इसके लिए समिति ने कुछ नहीं किया, मैं इसका पूरा श्रेय आप लोगों को, यहाँ के सहकर्ता को, दाता को, जिन्होंने अपने समिति में विश्वास दिखाया, निश्चय किया और समर्पण भाव से समिति जुड़े, उनको मैं आभार प्रकट करता हूँ और सारा श्रेय उनको देता हूँ। समिति आज है तो वो केवल आपकी वजह से है। आप हैं तो समिति का नाम है। अगर आपका सहयोग न मिलता तो समिति यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जैसा कि मेरे पूर्व श्रीमती शालिनी गोयल जी ने और भूपेंद्र जी ने बताया, ये समिति के उद्देश्य क्या है? उन लोगों की सहायता करना जो आज बेरोजगार हैं, जिनके पास कार्य नहीं है, उन बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करना, मदद करना। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसे माँ बाप किसी कारणवश आर्थिक व्यवस्था हो या कोई व्यवस्था हो उनको नहीं पढ़ा पा रहे, समिति ऐसे लोगों को पहले रेस्क्यू करती है, देखती है, जान पूरी देखभाल करती है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं समिति के साथ कोई धोखा रहा हो। जब हमारी समिति के सदस्य वहां जाकर उस चीज को अपना लेते हैं, सहज तक लेते हैं, देख लेते हैं, तभी समिति उन बच्चों का भविष्य सुधारने में, उनको दाखिला दिलाने में अपनी पूरा सहयोग देती है। इस संदर्भ में हम लोगों ने उन बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए 4 स्कूलों से बात की हुई है। NN मोहन स्कूल और उनकी पत्नी शैलजा त्रिपाठी अगर वाई हैं तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भी हमें स्टेशनरी पूरी हमारे बच्चों को दे रही है। ये सारा श्रेय आपको जाता है। वो सेवा जिसके अंदर हमारे कुछ पाने की, चाहने की इच्छा हो, वो सेवा जिसके अंदर हमारा अभिमान न हो। यदि हम अभिमान रहित होकर कुछ भी ये ना मांगे कि हमें धन्यवाद की भी इच्छा हो, इस भाव से अगर हम सेवा करते हैं तो उसके बदले जो आपको मिलता है वो बहुत अमूल्य होता है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है अभी तक। जहां तक मैंने सालों से पढ़ा है या देखा है या अनुभव किया है, मैं तो जानता हूं कि दान देने से आज तक कोई भी आदमी गरीब नहीं हुआ। केवल हमारी सोच का अंतर है। अगर हमारी सोच बदल जाए तो हम इस कदम में और बहुत सहयोग दे सकते हैं। जरूरत है हमें अपने आप को बदलने की, जरूरत है हमें अपनी सोच को बदलने की, जरूरत है हमें उन व्यक्ति मिलने की जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का हो। सात्विक प्रवृत्ति के लोग वो होते हैं जो कुछ भी देकर अपना नाम नहीं चाहते, सेवा भाव में जुड़े रहते हैं। वो कभी आज तक गरीब नहीं हुए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन लोगों ने अपने ऐसे संस्थाओं के साथ समन्वय किया है और अपने आप को उनमें ढाल दिया है। दान शास्त्र में लिखा है, अगर दान की मैं बात करूं, हमें अपने परिवार के लिए सही, लेकिन आज कलयुग में ऐसा कहना मुश्किल है। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हम इतना कहते हैं सब, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आमदनी का केवल 1% चैरिटी करता है, दान देता है और 99% उस धन का अपने परिवार के लिए उपयोग करता है, सच मानिए उसके घर में कभी भी कमी नहीं आएगी, किसी बात की तंगी नहीं होगी। ऐसा मेरा विश्वास है। हमें अगर इस ओर कदम बढ़ाए तो जो आज हमारे यहाँ 108 सदस्य जुड़ चुके हैं, मुझे मन से जो लोग चलते हैं, इस दुनिया में आते हैं, के लिए यह मेरा यह तेरा, ये गणित हमेशा लगी रहती है जीवन भर। और जिनका हृदय बड़ा होता है, आप सभी बड़े हृदय वाले हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं मानता हूँ सर, क्योंकि ऐसी संस्थाओं से जुड़ना एक सामान्य मनुष्य तो नहीं कर सकता है। वो अपने आप में भी एक असामान्य हो जाता है, क्योंकि अपने लिए स्वयं सभी करते हैं, एक
नवचर या व्यभिचार समझ लीजिए, या जिसके मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति ईश्वर ने बनाया है जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उन सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में भी ऐसे मनुष्य जो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए सोचते हैं, और हम निरंतर अपने, हालांकि मेरी कहीं और कमिटमेंट थी, इस वजह से मैं सदस्य नहीं बना था। तो आज मैं जब सदस्य बना तो शालिनी जी ने मुझे बताया कि ये मेरा नंबर है 108, मैं 108वां सदस्य हूँ। तो मैंने उनको बोला कि ये तो एक माला पूरी हो गई। तो मैं ये लीजिए जी, तो मेंबर बनने की तो ये बात थी। उसके बाद जो हमारा गुप्ता भाई साहब ने बताया है, ये देखता था कि कौन बच्चा चप्पल से आया हुआ है। तो मेरे साथ जो हमारा चाय के लिए हम एक साथ बैठते थे 6-7 आदमी, उनसे मैं कलेक्ट करके, और कभी मैं उनके लिए जूते लाता था, कभी मैं उनके लिए स्वेटर लाता था। तो मैं इस तरह के कार्यों में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था के साथ जुड़ने में मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, और जितनी मेरी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। आप लोगों से भी सबसे निवेदन है। दिन जी कोषाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह जी एवं उपाध्यक्ष चंद्रपाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाए रखने में हमको भी आमंत्रित किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वसुंधरा के अंदर भी ऐसी समिति है, वसुंधरा जन सेवा समिति, जिसमें कोई जाति वर्ण का कोई भेद नहीं है। और मैं भी अभी एक भाई ने कहा कि मैं माला पूरी कर चुका हूँ। माला में एक गांठ लगती है। आज मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ, इस गांठ को पिरोने के लिए उस गांठ का काम मैं भी करूँगा, मैं भी इसका आजीवन हुए। योग एक आध्यात्म का रास्ता है। जैसे जैसे हम योग की साधना अपनी बढ़ाते जाते हैं, योग के जो 8 अंग हैं, अष्टांग योग के जो सूत्र हैं 8, यम नियम और ये ध्यान धारणा समाधि जितने भी हैं, जब इनकी पूर्ति करते हैं तो हम आध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आध्यात्म क्या है? आत्मा और शरीर का ज्ञान है। जैसा कि इन्होंने बताया कि घर में कलह हो या बाहर कलह होती है, किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसके लिए क्या प्राणायाम है। मैं बस जस्ट वो उसका एक छोटा सा बताना चाहता हूँ। जब हम आध्यात्म की ओर जाते हैं तो हमें आत्मा और शरीर का ज्ञान होता है। शरीर के रूप में ना देखकर हम अपने आप को एक आत्मा स्वरूप देखने लग जाते हैं, और हम बाकी सभी को भी आत्मा स्वरूप देखने लग जाते हैं। हमारे संबंध जो हैं, जैसे हमारे मैं किसी का बेटा हूँ या मैं किसी का पापा हूँ, ये शरीर के संबंध हैं, आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है। आत्म स्वरूप में जब हम एक दूसरे को देखने लग जाते हैं तो हमारे अहंकार क्रोध दूर हो जाते हैं। कैसे दूर हो जाते हैं? कि हम जो भी गलती करते हैं शरीर के द्वारा करते हैं। उसके अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं चाहती कि हम कोई गलती करें। जब हमारा शरीर कोई गलती करता है तो आत्मा हमारी अंदर में तड़पती है, मतलब बहुत दुखी होती है। आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो प्यार है, शांति है, शालीनता है, नम्रता है, सबको प्यार बांटना चाहती है। जब हमारा शरीर कोई गलती करता है तो हमारी आत्मा अंदर में कांपती है, डरती है और बहुत रोती है। तो जब हम एक दूसरे को जब आत्म स्वरूप में देखने लग जाते हैं, आप बस इतना सोचिए कि ये देखिए, मतलब इसकी गलती नहीं है एक्चुअली, ये मानसिक रोगी है एक तरह से, जिसको क्रोध आ रहा है। इसके शरीर के अंदर जो आत्मा है कितनी परेशान होगी। जब आप उसको आत्म स्वरूप में देखने लग जाते हैं, अपनी तरह आत्मा के संबंध में देखने लग जाते हैं, तो आपका क्रोध, आपका अहंकार सब दूर हो जाएगा। आप आगे से सबको आत्म स्वरूप में देखना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे अध्यात्म में जाएंगे तो ये सारे विकार अपने आप ही दूर हो जाते हैं। सभी सदस्यों का अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं समिति की कर्मठता के लिए उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं समय समय पर जाकर के मतलब लोगों की आवश्यकताएं पता करते हैं, और फिर मतलब मैंने देखा कि कई बार मैसेज डाला जाता है, लेकिन समिति कार्य करने के अलावा मेरे ख्याल में तो कोई 1-2 सदस्य के अलावा कोई जाता नहीं होगा। बार बार बीच में लोग जरूर आता है कि हम चलेंगे, लेकिन ये समय निकालना भी बड़ा मुश्किल काम है।
अभी आपने आपको जो बुकलेट वितरित की गई है उसमें आप देखोगे कि दें किसको देने जाएंगे अकेले, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हमें एक समिति मिली है तो हमारा पैसा एक अच्छी जगह जा रहा है, हमें तसल्ली है। तो ऐसी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े। ये श्योर नहीं कह सकता कि हो ही जाएंगे सारे, लेकिन हम प्रयास करेंगे जैसे कि हम पिछले 2 सालों से प्रयास करते आ रहे हैं। और जब प्रयास होगा, सार्थक विचार आएंगे, तो मुझे आशा है कि वो प्रयास सार्थक भी होंगे। मैं सभी का